अंकेश हेलो। भाटी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने छोटे से गांव से निकल करके राजधानी में जा करके और आपने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि आप कौन से गांव से हैं और क्या आपके परिवार में और कौन है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ, गढ़सी का बावड़ा गाँव में, वहाँ से हूँ। और मेरे परिवार में हम लोग 4 बहनें हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। हमारी जॉइंट फैमिली है और शिक्षा वगैरह सब मेरी गाँव में हुई है और उसके बाद कल्याणपुर कस्बे से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो जेएनयू से किया है हम्म। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली दिल्ली से किया है, जेएनयू दिल्ली से। और अच्छा। अभी अच्छा। हाँ, हाँ। अपन उसके बाद आपकी पढ़ाई को लेकर आएंगे। जी सर, जी। अंकेश, आप एक छोटे से गांव से हैं। आप आपने बताया कि आप 4 बहनें हैं और आपका एक भाई है। और जी, आपने आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गांव में हुई है। तो जी सर। अभी किस तरीके से आपके परिवार के लोगों ने, आपके परिवार में और कौन, आपके पापा जी क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, पारिवारिक स्थिति कैसे है, किस तरीके से आपने संघर्ष किया और आपके दिमाग में कब आया कि हाँ मुझे अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। सर, मेरे पिताजी थर्ड ग्रेड टीचर हैं और मेरे गांव में मैं पहली लड़की थी जिसने 8th के बाद 9th में एडमिशन लेने का सोचा भी। तो उससे पहले तो जब गवर्नमेंट स्कूल में थे तब तो इतनी चेतना भी नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पता नहीं चलता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। हम्म। और जब 8th के बाद ऐसा हुआ कि एक हेडमास्टर आए थे, तो हम्म। उन्होंने कहा कि तुम होशियार हो, तुम पढ़ सकती हो आगे। तो मैंने कहा मतलब कि मेरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके गांव में, आपके गांव की आप पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने 8वीं उत्तीर्ण करके 9th में प्रवेश किया। हाँ जी, 8वीं तक ही वहाँ पर है स्कूल, तो 8वीं तक ही लड़कियों पढ़ती हैं। उसके बाद जो है उनकी घर में ही कि भाई आप मत पढ़ो। हम्म। तो मैं पहली लड़की हूँ जिसने 9th में एडमिशन लिया और आसपास में स्कूल भी नहीं है। हम्म। तो हमें ये था कि 6 किलोमीटर तक तो पहले मोटरसाइकिल पर जाते थे हम, फिर उसके बाद में एक बस आती थी, हम्म। फिर उसमें चढ़ के हम लोग जाते थे और लगभग 20 किलोमीटर का डेली का अप डाउन था। ओके। हाँ। तो और पापा छोड़ने जाते थे। घर वालों का तो खैर बहुत सपोर्ट रहा है, हम्म। पर ये जो है हमारे वेस्टर्न राजस्थान का, ये कह लीजिए कि थोड़ा-सा शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो ख़ैर कर रहा है प्रगति, हम्म। पर उसके बाद से अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे जब मेरा मेरिट वग़ैरह आई, तो हम्म। अब वहाँ बस लगा दी है स्कूल ने, तो अब बस भर के जाती हैं और लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं। अच्छा, बहुत ये अच्छी बात है। मैं एक सवाल मेरा मेरे जहन में आ रहा है कि जब भी कोई बेटी या घर की बेटी पढ़ाई करती है तो सबसे अहम रोल होता है उसकी माँ का। तो क्या आपके हाँ। माताजी ने पढ़ाई कर रखी है? क्या वो कितने तक पढ़ाई कर रखी है और उनका आपके सक्सेस में क्या रोल रहा है? मेरी माताजी ने खैर पढ़ाई तो नहीं कर रखी है, पर वो जानती है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। हम्म। वो हमें ऐसे बोलती हैं कि अब भी हमें तो बोलती हैं कि देखो, पढ़ो, लिखो और कुछ करो, हम्म। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि मेरी तरह ही यही गाय हैं, यही बकरियां हैं और यही चूल्हा चौका है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां, चारों बेटियां ऐसे कोई काम करें और वो अपना मतलब नाम बनाए और नाम रोशन करें। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपके परिवार में खेती किसानी का काम किया जाता है और आपके घर पे 50 बकरियां हैं जिनको सब कुछ सार संभाल आपके माताजी और आपके परिवार के सदस्य करते हैं। तो क्या ये अपने हाँ। आप में गर्व की बात है कि एक गांव की महिला जो खेती किसानी भी करती है, पशुपालन भी करती है, बकरियों का ध्यान, घर का ध्यान के साथ साथ अपनी बेटियों की पढ़ाई का भी ध्यान रखती है? बिल्कुल, बिल्कुल गर्व की बात है। मतलब देखिए ना, आत्मनिर्भर हैं, भले ही वो पढ़ नहीं पाए हों, पर आज भी हमारे गाँव में, मेरे घर में सब महिलाएँ अपना काम आत्मनिर्भर है। ऐसा नहीं है कि जैसे दूध, गाय वगैरह है, तो वो दूध का भी है कि ऐसा नहीं बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है, और अगर उसकी बिक्री भी हो रही, तो वो भी एक आत्मनिर्भरता का तरीका है। और अब ऐसा है कि अगर कहीं पैसे भी माँगने पड़े, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा पिताजी, माताजी भी आत्मनिर्भर हैं। तो ये सारी चीज़ें तो गर्व का विषय ही है। मैं बहुत अच्छे तरीके से ये मानती हूँ और बहुत यकीन के साथ ये मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमें ज़मीनों से जोड़ के रखती हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा काम किया है अंकेश, बकरियां चराई होगी या बकरियों की सार संभाल की होगी? हाँ सर, बिल्कुल किया है। जैसे जब गवर्नमेंट स्कूल में थे तो 12 बजे जब छुट्टी हो जाती थी, तो उसके बाद बस बकरियाँ लेके निकल जाते थे। और उसके बाद जैसे जोधपुर आने के बाद तो ये कम हो गया, क्योंकि जा नहीं पाए इतना गाँव में, हम्म। कि मैं हॉस्टल में रहती थी। बाकी 12th तक तो ऐसा था कि ये रेगुलर, और अभी भी जाते हैं तो भेज देते हैं मम्मी की, अब छुट्टियों में गए घर, कि हाँ अब चलो आप तो बैठी हो, जाओ बना ले जाओ। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर परिवार का साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान दिया। अच्छा, अभी आपने क्या अचीवमेंट किया है जिसको लेकर आज आप पूरे प्रदेश भर से आपको बधाइयां मिल रही है? क्या आपने हासिल किया है?
सर अचीवमेंट तो अगर हम देखें तो ऐसा है कि जहाँ से अगर दिल्ली से यहाँ पर देखें तो यहाँ हर साल परीक्षा होती है और हर साल कोई ना कोई टॉपर निकलता है। हम्म। पर अगर यही वापस हम देखें बाड़मेर से और उस घाटी का बड़ा छोटे से गांव से कि हम्म। वहां से कोई लड़की आकर की है यहाँ पर दिल्ली हम्म। में, हम्म। तो ये थोड़ा सा बात है। और यहाँ पर भी प्रोफेसर्स वगैरह से अभी बात हुई तो वो मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि क्या सच में ऐसा है, क्या सच में अभी भी वहां पर पानी की समस्या है। मैंने कहा वहां पर लोग अब बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो ये है कि सर एमफिल में पीएचडी में मैं अभी टॉपर हूँ और एमए के दौरान भी मैं टॉपर थी या एंट्रेंस एग्जाम में। तो अच्छा, पीएचडी अगर पीएचडी आपने किस भाषा में की, और ऑल इंडिया रैंक में आपकी कौन सी रैंक लगी है? जी फर्स्ट रैंक है मेरी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है हम्म। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और मैं पीएचडी जो आगे मेरा वर्क होगा वो राजस्थान के जो फोक सॉन्ग्स हैं उन पर करूंगी। अच्छा, फोक सॉन्ग पर करेंगे, तो फोक सॉन्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ क्यों आपको तो इंटरेस्ट रहा उस फोक सॉन्ग को लेकर, और ये संस्कृति से जुड़े हुई चीजें हैं तो इस पर आपका इंटरेस्ट क्यों रहा? हाँ, इसका इसलिए रहा कि हिंदी पट्टी में जैसे यूपी और बिहार में अगर मान ले हम, तो वेस्टर्न राजस्थान को एक तरह से दरकिनार किया हुआ है। यहाँ पर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि जैसे जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, हम्म। वो पंजाब और बंगाल का नाम तो लेते हैं पर हमारे सिंध का भी तो हमसे अलग हुआ, उसका कोई नाम नहीं लेते। तो इस फोक सॉन्ग में सीधा सीधा आता है कि कैसे सिंध से अलग होने का दर्द है। इस हम्म। फोक सॉन्ग में आता है कि संस्कृति हमारी कैसे है, कि हमारे भले ही इतनी हरियाली ना हो पर कहता है ना कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो एक मारू दूजो कसुमल रंग। तो बहुत अच्छी हमारी बात है। संस्कृति हाँ कितनी रंग बिरंगी है। ये सारी चीजें मेरा ये प्रयास है कि ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए सेंटर में, जहां से पूरे देश को पता चले कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे मूल्य कैसे हैं, हमारी सभ्यता क्या है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप 4 बहनें हैं, आप सबसे बड़ी हैं, और आप दिल्ली में अभी आपने पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट रैंक हासिल की हैं। तो आपकी 3 अन्य बहनें हैं, क्या वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आपके परिवार के लोग उन्हें भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं हाँ कि वो भी बेटियां अपने पूरे परिवार, हालांकि आपने सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, हमारे बाड़मेर का नहीं, बल्कि प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। क्योंकि सबसे अहम बात ये हो जाती है कि आप एक छोटे से गांव से, और आपने एक बहुत अहम बात बताई कि आप अपने गांव की पहली ऐसी बेटी है जिन्होंने 8वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद 9th में प्रवेश लिया हो। हम्म। जी देखिए परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और मेरी सारी बहनें भी पढ़ रही हैं। इनफैक्ट जो आसपास में हमारे गांव के लोग हैं वो भी लड़कियां पढ़ रही है। मेरी एक बहन है जो फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन, और जो तीसरे नंबर वाली बहन है वो 11th में है, और उसके बाद 6th में है, और मेरा भाई फर्स्ट क्लास में है। हम्म। हाँ। अच्छा, अंकेश भाटी खुद ने जाकर के पढ़ाई कर ली, आज वो खुद को गौरवान्वित महसूस भी कर रही हैं। क्या अंकेश अपने इसी सफर को कंटिन्यू रखेगी? क्या देखना चाहती है अंकेश खुद को इन फ्यूचर? सर इन फ्यूचर मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज करने का प्लान है, और वो उसके लिए मैं तैयारी भी कर रही हूँ। और फर्स्ट अटेम्प्ट भी देना है मुझे, तो उसी की तैयारी है। और बाकी मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं रिसर्च में से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास तो यही है कि मैं वेस्टर्न राजस्थान की जो भी संस्कृति, जो भी मूल्य है, उसको पूरा पहचाना जाए, उस पर भी काम करूंगी। और मैं पेपर्स वगैरह भी उसके लिए पब्लिश हो रहे हैं। तो ये मेरा प्लान है सर। और मैं शिक्षा के लिए वेस्टर्न राजस्थान में उसमें अगर मैं सफल होती हूँ, यूपीएससी करती हूँ, नहीं भी करवा तो भी एनजीओ से जुड़ के भी मैं वेस्टर्न राजस्थान का जो एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर काम करना चाहूंगी। चलो, मेरा आखिरी सवाल है अंकेश, तमाम उन बेटियों को क्या कहना चाहेगी जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गांव से जुड़े हुए हैं, हमने कभी इंग्लिश नहीं देखी। हालांकि आपने बताया कि 8वीं तक की एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, तो हाँ इंग्लिश का स्तर हालांकि अब बहुत अच्छा हो गया है। एक जमाना हुआ करता था जब इंग्लिश 9th में आने के बाद ABCD हमारी स्टार्ट होती थी। हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो क्या हाँ, उन बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनसे यही है कि सपने देखना सीखो और देखो सपने। क्योंकि हम ऐसा है कि हम अपने गांव में रहते हैं तो हमें लगता है कि शादी करना, ब्याह करना, यही सब, यहीं पर जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर तुम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने गांव या क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हो तो आगे आओ और पढ़ो। और क्योंकि हम मध्य वर्ग के परिवार के हैं, निम्न मध्य वर्ग के परिवार के हैं, तो हमारे पास सपनों के अलावा और कुछ नहीं हो। तो उनसे मेरा यही है कि सपने देखो, पढ़ाई करो और मेहनत करो। और यहाँ पर ऐसा है कि चीजें दी नहीं जाएंगी, तुम्हें छीननी पड़ेगी जमाने से। तो बहुत अच्छी बात कही संघर्ष आपने करो। अंकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं कि आप हमारी तमाम जो बेटियां हैं वेस्टर्न राजस्थान की, बाड़मेर की, और तमाम पूरे देश की बेटियां, उनके लिए आप आदर्श बने, आपसे बेटियां सीखें। क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि हर साल बेटियां पढ़ती हैं और हर साल कोई ना कोई फर्स्ट आता है, लेकिन इस जगह पर सबसे
सबसे अहम बात जो हो जाती है वो ये है कि आप एक छोटे से गांव से हैं और उस गांव की पहली आप बेटी है जिन्होंने 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद 9th में पढ़ने की सोची और दिल्ली जाकर के आपने आज पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट रैंक हासिल की है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।